हर देश अपनी चाल चलने की कोशिश कर रहा है। चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है, और यह सिर्फ सैन्य क्षेत्र में नहीं है। चीन की आर्थिक वृद्धि ने उसे एक वैश्विक शक्ति बना दिया है। उसकी नई तकनीकी प्रगति और अंतरिक्ष में उसकी उपलब्धियों ने उसे और भी मजबूत बना दिया है। रूस अपनी ताकत दिखा रहा है, और यह सिर्फ सैन्य प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। रूस की ऊर्जा संसाधनों पर पकड़ और उसकी विदेश नीति ने उसे एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है। उसकी रणनीतिक चालें उसे वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिला रही हैं, और अमेरिका अपनी जगह बचाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की सैन्य शक्ति, उसकी आर्थिक ताकत और उसकी तकनीकी प्रगति उसे एक प्रमुख शक्ति बनाए रखती है, लेकिन उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो उसकी स्थिति को चुनौती दे रही है। इस सब के बीच भारत जैसे देशों को अपनी रणनीति बहुत सोच समझकर बनानी होगी। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, उसकी तकनीकी प्रगति और उसकी सांस्कृतिक धरोहर उसे एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है, लेकिन उसे भी अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस विश्लेषण में हम दुनिया के प्रमुख देशों की ताजा खबरों पर नजर डालेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये देश अपनी रणनीतियों को बदल रहे हैं और कैसे वे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अमेरिका से लेकर चीन तक हर देश की अपनी एक कहानी है। अमेरिका और चीन के बीच की प्रतिस्पर्धा ने वैश्विक राजनीति को एक नया मोड़ दिया है। दोनों देश अपनी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए नए नए कदम उठा रहे हैं। रूस से लेकर भारत तक हर देश की अपनी चुनौतियां और अवसर हैं। रूस और भारत के बीच के संबंध भी महत्वपूर्ण हैं, जो वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। हम देखेंगे कि हर देश की क्या स्थिति है और कैसे वे अपनी रणनीतियों को बदल रहे हैं। हर देश की अपनी एक अनूठी स्थिति है जो उसे वैश्विक मंच पर एक विशेष स्थान दिलाती है। उनके नेता क्या कर रहे हैं और कैसे वे अपने देशों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हर नेता की अपनी एक दृष्टि होती है जो उसके देश की दिशा को निर्धारित करती है और आने वाले समय में क्या उम्मीद की जा सकती है। भविष्य की भविष्यवाणियां हमेशा सटीक नहीं होती, लेकिन वे हमें एक दिशा दिखाती हैं। हम देखेंगे कि कैसे वर्तमान घटनाएं भविष्य को प्रभावित कर सकती हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक देश की घटनाओं का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। एक देश की नीति और उसकी घटनाएं दूसरे देशों को भी प्रभावित करती हैं। यह एक जटिल और परस्पर जुड़ी हुई दुनिया है, क्योंकि आज के जमाने में कोई भी देश अकेला नहीं है। हर देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और उनकी नीतियां और घटनाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। यह एक वैश्विक शतरंज का खेल है, जहां हर चाल का एक बड़ा प्रभाव होता है। अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन उसकी चुनौतियां भी कम नहीं है। घरेलू राजनीति में बढ़ते ध्रुवीकरण, आर्थिक असमानता और सामाजिक तनाव ने अमेरिका को अंदर से कमजोर किया है। राष्ट्रपति यूएस प्रेसिडेंट्स नेम को इन चुनौतियों का सामना करते हुए चीन और रूस से बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भी निपटना पड़ीडीएच रहा है। अमेरिका की विदेश नीति में बदलाव दिख रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। चीन पिछले कुछ दशकों में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। आर्थिक रूप से मजबूत होते हुए चीन ने अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ाई है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का लक्ष्य चीन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाना है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए पूरी दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। भारत समेत कई देशों के साथ चीन के सीमा विवाद भी तनाव का कारण बने हुए हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस दुनिया से अलग थलग पड़ गया है। पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। इन प्रतिबंधों के कारण रूस में कई वस्तुओं की कमी हो गई है और महंगाई बढ़ गई है। लेकिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिम के दबाव में झुकने से इनकार कर दिया है। पुतिन का मानना है कि रूस की संप्रभुता और स्वतंत्रता को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने देशवासियों से अपील की है कि वे इस कठिन समय में धैर्य रखें और देश के विकास में योगदान दें। रूस अपनी ऊर्जा सप्लाई का इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर रहा है। यूरोप को गैस की आपूर्ति में कटौती करके रूस ने पश्चिमी देशों को यह संदेश दिया है कि वह आसानी से झुकने वाला नहीं है। इसके अलावा रूस ने चीन और भारत जैसे देशों के साथ अपने संबंध मजबूत किए हैं। इन देशों के साथ व्यापार और सैन्य सहयोग बढ़ाकर रूस ने अपनी स्थिति को और भी सुदृढ़ किया है। रूस की सैन्य ताकत अभी भी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। उसकी परमाणु शक्ति और आधुनिक हथियार प्रणाली उसे एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी बनाते हैं। इसके अलावा रूस साइबर युद्ध में भी माहिर है। उसकी हैकिंग क्षमताएं और साइबर हमले की रणनीतियां उसे एक और भी खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनाती हैं। रूस का अंतरिक्ष कार्यक्रम भी उसकी शक्ति का एक और प्रमाण है। अंतरिक्ष में उसकी उपलब्धियां और उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता उसे एक अग्रणी देश बनाती हैं। रूस की सांस्कृतिक धरोहर भी उसकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसकी कला, साहित्य और संगीत ने दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी रूस ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसकी अनुसंधान और विकास क्षमताएं उसे एक वैज्ञानिक महाशक्ति बनाती हैं। कृषि के क्षेत्र में भी रूस ने आत्मनिर्भरता हासिल की है। उसकी खाद्य उत्पादन क्षमता और कृषि तकनीक उसे एक महत्वपूर्ण खाद्य आपूर्तिकर्ता बनाती है।
पर्यटन के क्षेत्र में भी रूस ने अपनी पहचान बनाई है। उसकी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहरें दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। इस प्रकार रूस भले ही दुनिया से अलग थलग हो गया हो, लेकिन वह अभी भी एक शक्तिशाली देश है। उसकी सैन्य, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षमताएं उसे एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी बनाती हैं। सेक्शन 5, इंडिया बैलेंसिंग एक्ट ऑन द वर्ल्ड स्टेज। भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत की है। भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चीन को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस के साथ भारत के संबंध भी काफी मजबूत हैं। भारत को अपनी रणनीति बहुत सावधानी से बनानी होगी। सेक्शन 6, द यूरोपियन यूनियन अ पावर हाउस इन फ्लक्स। यूरोपीय संघ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन ब्रेक्सिट के बाद से ईयू में अनिश्चितता का माहौल है। यूक्रेन युद्ध ने ईयू को रूस के खिलाफ एकजुट तो किया है, लेकिन इससे ईयू की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ी हैं। ईयू को अपनी साझा विदेश नीति और सुरक्षा नीति को लेकर नए सिरे से सोचना होगा। सेक्शन 7, जापान इकोनॉमिक पावर फेसिंग जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन उसे चीन से बढ़ती प्रतिस्पर्धा और उत्तर कोरिया से सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जापान ने अपनी सुरक्षा नीति में बदलाव किए हैं और अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत कर रहा है। अमेरिका के साथ जापान का गठबंधन और भी मजबूत हुआ है। सेक्शन 8, इमर्जिंग इकोनॉमीज, ब्राजील, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की जैसे उभरते हुए देश वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका बढ़ा रहे हैं। ये देश अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए स्वतंत्र नीति अपना रहे हैं। ये देश बहुध्रुवीय दुनिया के लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकते हैं। सेक्शन 9, कंक्लूजन, अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इन द मेकिंग। आज दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां शक्ति का संतुलन तेजी से बदल रहा है। शीत युद्ध के बाद जो एक ध्रुवीय व्यवस्था कायम हुई थी, वह खत्म हो रही है। उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शक्ति का संतुलन था, लेकिन अब वह समय बीत चुका है। चीन के उदय ने एक बहुध्रुवीय दुनिया को जन्म दिया है, जहां अमेरिका का प्रभुत्व कम हो रहा है। चीन की आर्थिक और सैन्य शक्ति ने उसे एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बना दिया है। यह परिवर्तन शांतिपूर्ण होगा या संघर्षपूर्ण, यह कहना मुश्किल है। विभिन्न देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य तनाव बढ़ रहे हैं। भारत जैसे देशों को अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही संतुलित और रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ना होगा। भारत की भूमिका इस नए विश्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण होगी। उसे अपनी आर्थिक और सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना होगा, साथ ही वैश्विक मंच पर अपनी आवाज को मजबूत करना होगा। यूरोप भी इस बदलाव से अछूता नहीं है। यूरोपीय संघ को अपनी एकता और शक्ति को बनाए रखना होगा, ताकि वह इस नए बहुध्रुवीय विश्व में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। अफ्रीका भी तेजी से उभर रहा है। अफ्रीकी देशों को अपनी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को मजबूत करना होगा, ताकि वे इस नए विश्व व्यवस्था में अपनी जगह बना सकें। लैटिन अमेरिका भी इस बदलाव का हिस्सा है। वहां के देशों को अपनी आंतरिक समस्याओं को हल करते हुए वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत करना होगा। मध्य पूर्व भी इस नए विश्व व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो रहा है। वहां के देशों को अपनी आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी स्थिति को मजबूत करना होगा। कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि हम एक बहुध्रुवीय विश्व की ओर बढ़ रहे हैं। यह एक ऐसा युग होगा जहां विभिन्न देशों और क्षेत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। हमें इस बदलाव को समझते हुए अपने कदम बढ़ाने होंगे, ताकि हम इस नए विश्व व्यवस्था में अपनी जगह बना सकें।